108 आचार्य श्री वैभव सागर जी महाराज के चरणों में नमन। आपके जन्म जयंती महोत्सव के अवसर पर आपको विनयाञ्जलि समर्पण का भाव लेकर के मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मैं देखता हूँ जब आचार्य वैभव सागर जी महाराज की लेखनी चलती है तो अंतःकरण से निकलती है। आपने जहाँ शांति विधान लिखा है वहीं पर आपकी एक ऐसी रचना जो पूरे देश ही नहीं विदेशों में भी लोगों को लाभ पहुंचा रही है, और वह है समाधि भावना। वह है पढ़ते हुए ऐसे लगता है जैसे मैं अपनी बात अपने से ही कह रहा हूं, अपने अंतर की बात कह रहा हूं। वास्तव में आचार्य श्री वैभव सागर जी महाराज की जो लेखनी है अद्भुत है। उनका जीवन संयमित जीवन, आदर्श जीवन है। आपने महाव्रतों का पालन करते हुए जहां अपना आत्म कल्याण कर रहे हैं, वहीं जन सामान्य के लिए भी मार्गदर्शन दे रहे हैं। आपने जहां अनेक दीक्षाएं दी हैं, अनेक भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग में लगाया है, वहीं आपने जिनवाणी की सेवा भी की है। जैन आगम साहित्य को समृद्ध किया है। आपके चरणों में बैठ करके अनेक बार आपसे वार्तालाप हुई है, और आपकी सन्निधि में अनेक बार आयोजन करने का भी मुझे अवसर मिला है, पंच कल्याण करने का भी अवसर मिला है। आपकी सरलता, सहजता अद्भुत है। आप इतने बड़े आचार्य पद पर होते हुए भी किसी भी प्रकार का मन में अहंकार का भाव, अभिमान का भाव नहीं है। आप जिनवाणी के प्रति समर्पित हैं, और आपका जो चर्या है आपकी, वह निर्दोष चर्या है। आपके ज्ञान, आचरण, संयम आदि को देख करके लगता है कि वास्तव में इस पंचम काल में भी आज ऐसे भावलिंगी साधु हैं जिनकी वंदना नमोस्तु आदि करने से मन आह्लादित होता है, विशाल पुण्य का संचय होता है। ऐसे भव्य जीवों का जन्म जहां जन कल्याणकारी है, वहीं पर जैन धर्म की ध्वजा को लहराने में कारण है। आज आचार्य श्री वैभव सागर जी महाराज के चरणों में जब जब मैं बैठता हूँ तो मुझे अनेक ऐसे अनुभव होते हैं जिससे मैं भुला नहीं सकता। जैसे कि एक बार आचार्य श्री की सन्निधि में महाराष्ट्र में कार्यक्रम में गया था, और वहाँ उनके स्वाध्याय की अभिरुचि को देख करके मुझे लगा कि वास्तव में ज्ञान और ध्यान आचार्य को कैसे होना चाहिए। उसके उपरांत उन्होंने अपने स्वाध्याय की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाया। अनेक आचार्य संघों में के सानिध्य में रह करके स्वाध्याय किया, और फिर स्वतंत्र रूप से आपने षटखंडागम आदि की वाचना भी की है, और निरंतर स्वाध्याय में लगे रहते हैं। मैं जब कभी उनके दर्शन के लिए जाता हूँ तो देखता हूँ कि आपके संघस्थ अपने साधुओं को निरंतर स्वाध्याय में लगाए रखते हैं। और उनकी एक विशेषता है, यदि कोई शंका मन में होती है तो निसंकोच, उन्हें ये नहीं लगता कि एक साधारण सा पंडित है और मैं एक आचार्य, लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं, पंडित जी इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ये उनकी विशेषता है, ये उनकी सरलता का प्रतीक है, और ये होना चाहिए। वास्तव में ऐसे आचार्य वैभव सागर जी महाराज के जन्म महोत्सव के अवसर पर उनके चरणों में नमोस्तु करते हुए हम आज आह्लादित हो रहे हैं। मन अत्यंत श्रद्धा से नतमस्तक हो रहा है कि हम उनके शासन काल में, उनके कार्यकाल में, उनके इस आचार्यत्व के समय हम भी उनके दर्शनों में का लाभ ले रहे हैं। वे हमारे जीवन में भी हमारे मार्गदर्शक बने। इसी मंगल भावना के साथ आचार्य वैभव सागर जी महाराज की जन्म महोत्सव के अवसर पर चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ।
नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।